हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा होता है कि एक क्वेरी होती है कि हम डी फार्मा करें या बी फार्मा करें, और डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या वैल्यू है या फिर बैचलर इन फार्मेसी का क्या वैल्यू है, और अगर मैं मेल हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं फीमेल हूं तो मैं क्या करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेशो होता है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि आज की डेट में अगर हम बात करें कि हाँ, लड़के और लड़के में कोई अंतर नहीं है, और ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि हाँ लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां ज्यादा है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और दोनों की हम कोई कंपैरिजन नहीं करते। बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अगर आप मेडिकल स्टोर की बात करें, कि डिप्लोमा इन फार्मेसी की हम बात करें, तो ऑब्वियसली मैं मेडिकल स्टोर की बात करूंगा ही करूंगा। बट डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद अगर हम ये बात करें कि हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी लड़कियों के लिए अच्छा है या नहीं है, तो वहां पर आता है कि हाँ, डी फार्मा अगर हम कर रहे हैं तो आप मेडिकल स्टोर पर अगर बैठ रहे हैं तो आपकी क्या वैल्यू है, या फिर क्या ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें लड़कियां हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेंगी जब आपसे कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो मेडिकल स्टोर से मांगी जाती है। और वहीं बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी, वो 4 ईयर का होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है। एक और बात है, मैंने बायोलॉजी लेना है, अगर बायोलॉजी मेरे पास है तो ही मैं कर सकता हूँ, या अगर मेरे पास बायोलॉजी नहीं है तो भी मैं कर सकता हूँ क्या। और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी की सारी चीजें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसमें एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा। डी फार्मा यानी कि 2 साल का कोर्स। अब 12th में आपने बायोलॉजी थी या आपके पास मैथ था, मेन होता है आप साइंस साइड के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स के हैं, तो हाँ बिल्कुल आपके लिए नहीं है। बट अगर आप ये बात कर रहे हैं कि मैं साइंस साइड से हूं लेकिन मेरे पास बायोलॉजी नहीं थी, तो क्या मैं डी फार्मा कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, और उसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जब हम करते हैं तो उसके लिए कंडीशन जो होती है, बस आपका 12th पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। चाहे आपका पीसीएम हो, चाहे आपके पास जेडबीसी हो, पीसीएम भी हो, जेडबीसी पीएम हो, यानी कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। फीस कितनी लगती है? फीस की बात करें, 2 तरह की फीस होती है। एक तो होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीस, गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी कि आपने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको वहां पे सीट मिली, तो वो बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा उन लोगों की जिनका फीस के लिए है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑब्वियसली 2 से 2.5 लाख रुपए में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बेनिफिट क्या क्या है, मतलब कि अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी में कर रहा हूं तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। सबसे पहला, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जो जनरली हर कोई क्वेरी करता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं। तो हाँ, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? हाँ, इसके अलावा भी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आपको 5 से 10 हजार, 20 हजार मैक्सिमम, 20 हजार ज्यादा से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है, 20 हजार रुपये पर मंथ। बट उसकी अगर हम बात करें कि 20 हजार रुपये पर मंथ आपको इनफ है क्या, क्योंकि एक बात हमेशा होती है कि जो शॉर्ट केस में होते हैं, जैसे कि जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है कोई भी कोर्स का, तो जब आप वो करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आपको मिलती है, वो कहने के लिए आपने डी फार्मा कर लिया, लेकिन गाइस आप कहलाओगे क्या? बॉस, आप सिर्फ और सिर्फ एक 12th पास ही कहलाओगे। सिर्फ ये है कि 12th पास प्लस आपके पास एक डिप्लोमा है, जिसके बेस पे अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जॉब के लिए आप जाएंगे तो आपको वो एक 12th पास ही मानकर उसके अकॉर्डिंग सैलरी पैकेज आपको देंगे। फिर किसी हॉस्पिटल में अगर आप कहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आप होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपने मान के चलिए अपना लाइसेंस आपको मिल जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और वो आपने किसी मेडिकल स्टोर को, जैसे कि जनरली अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि हाँ, 2-4 हजार रुपये, 5 हजार रुपये मंथली रेंट पर अपने अपना डी फार्मा का सर्टिफिकेट के साथ वो सर्टिफिकेट आपने रेंट आउट कर दिया। लेकिन उसमें भी क्या है, आपको जो रिस्क है वो रिस्क उसमें इतना ज्यादा है कि हाँ, कल को अगर वहां पर उस मेडिकल स्टोर से कोई भी गड़बड़ होती है तो पकड़ा कौन जाएगा? वहां पर पकड़े आप जाएंगे, और आपको पकड़ने के बाद ही, क्योंकि लाइसेंस आपके नाम पे है तो यानी कि सब कुछ आपके नाम पर है, तो वहां पर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार पूरी पूरी तरह से आप माने जाएंगे। अब बात करते हैं तो था डी फार्मा का, कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान है, और सैलरी पैकेज कितना मिल सकता है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, बट हाँ, कितना है, अगर आपका बजट ही 2 से 2.5 लाख रुपए तक है, तो हाँ आप ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हाँ उसके बाद आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में अगर आप जाए तो वहां पर भी आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर एमआर जो घूमते रहते हैं मोटरसाइकिलों पे, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये होता है कि डी फार्मा का आपको बेनिफिट। अब बात करते हैं यही चीज अगर हम बी फार्मा पे आते हैं।
क्योंकि मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि आपको डी फार्मा चाहिए करना है या फिर आपको करना चाहिए बी फार्मा। तो बैचलर इन फार्मेसी यानी कि पहली बात तो ये है कि आपका कोर्स ही 4 साल का हो रहा है, बैचलर डिग्री मिल रही है, वहां को डिप्लोमा नहीं मिल रहा है। और एक डिप्लोमा की वैल्यू हमेशा डिग्री की वैल्यू से कम होती है। अब चाहे वो XYZ कोई भी डिप्लोमा हो, लेकिन जहाँ पॉलिटेक्निक की भी अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ होते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद पॉलिटेक्निक किया, लेकिन उसकी वैल्यू बीटेक के इक्विवेलेंट कभी हो ही नहीं सकती है। तो वहां पर हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है बैचलर इन फार्मेसी में अगर हम गवर्नमेंट सीट जैसे कि आपका होता है यूपीटीयू वगैरह से अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देके निकाल लेते हैं तो बहुत सस्ता होता है। लेकिन वही चीज अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो अगर आपका बजट ही 4 से 5 लाख रुपए का है तो आप वहां पर वो कर सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या है? अब बेनिफिट में जहां डिप्लोमा फार्मेसी में आपको बहुत ही लिमिटेड सा बेनिफिट था, यहां पर आपके ऑप्शंस हजारों खुल जाते हैं। आपने बी फार्मा की है, उसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा करने के बाद आप चाहें तो पीएचडी में जा सकते हैं। पीएचडी भी होने के बाद एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है। ड्रग इंस्पेक्टर आपको सबको पता है कि हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर हुआ तो वो वहां से एक छोटी सी गलती पे रिश्वत लेना वैसे गलत बात है, लेकिन हमें पता है वी आर इंडियन, तो कि क्या क्या वो वहां पर लूप होल्स होते हैं और क्या क्या होता है कि आपके एक साइन पे आपकी छोटी सी आपकी अगर आप निकालना चाहें किसी भी कमी पे कि हाँ भैया इस चीज के आपको इतने अमाउंट देना, वो खुश होकर आपको देगा। ये तो हो गया बी फार्मा का एक छोटा सा फायदा। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ किसी कंपनी में रिसर्च मेडिसिन में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन पेटेंट करना चाहते हैं और भी बहुत कुछ, यानी कि डी फार्मा करने के बाद जितने ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं, वो अगर मैं डी फार्मा की बात करूं डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो वहां आप बहुत ज्यादा लिमिटेड हो। लड़कियों की बात मैंने शुरू में की थी, तो हाँ अगर आप फीमेल हैं और फीमेल होने के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो डी फार्मा से अच्छा आपके लिए बी फार्मा होगा, क्योंकि बैचलर फार्मेसी करने के बाद आप बी फार्मा के बाद एम फार्मा के बाद अगर पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी मेडिकल फॉर्म में जाने के बाद वहां पर रिसर्च फाउंडेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वहां पर आप जाना चाहते हैं या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप चाहें तो कुछ भी वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी इसके लिए बेनिफिट होगा कि किस यूनिवर्सिटी से करें। भले ही चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, इंडिया में 29, 30, 31 जो भी स्टेट्स हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और वहां पर जाने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, तो गाइज पहली बार अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी में जाइए, अगर आप दिल्ली से करते हैं दिल्ली में जाइए, अगर आप बिहार से करते हैं बिहार में जाइए। मतलब सेम स्टेट पे सबसे पहले आपका होना चाहिए फोकस कि मुझे डी फार्मा या बी फार्मा करना है तो मैं सेम स्टेट पे जाऊंगा, मैं किसी अदर स्टेट पे नहीं जाऊंगा। सेकंड, सेम स्टेट पे क्यों जाना चाहिए? हमेशा होता है, अगर मैंने सबसे पहले यूपी का बात की है तो यूपी में भी आपका क्या होगा कि आप डी फार्मा करते हैं बी फार्मा करते हैं तो आपको उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस पे जाना होगा कि हाँ ये वाला कोर्स आई हैव कंप्लीटेड विद दिस यूनिवर्सिटी और ये मेरी डिग्री, ये रहा मेरा मार्कशीट, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर वहां पर जाने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वहां पर चेक करेगी कि वो यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है। जब वो यूनिवर्सिटी उससे अप्रूव्ड होगी तो वो आपको एक अपना सर्टिफिकेट देगी जिसको बाद में जाकर आप यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप ये यूपी से हैं लेकिन आपने किसी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी से किया है तो वहां पे जाके आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा आपको चक्कर लगाने होते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए आप प्रेफर कीजिएगा हमेशा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सेम स्टेट में आप जाएं और सेम स्टेट में जाके आप अपना ही बी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट करें। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि हाँ आपका जो डिप्लोमा है या आपका बैचलर है, दोनों से ही जो आपको सेम स्टेट वाली वैल्यू मिलेगी वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट से अगर आपने किया है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगी और वो बेनिफिशियल भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और अगर अभी भी कोई डाउट है डिप्लोमा के लिए या फिर बी फार्मा के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।